ट्रांसफर चैनल में आज मैं आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि लेक्चर 4 सी फॉर बिगनर सीरीज़ का और उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आज की कोड्स इन सी, सेकंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी, थर्ड कॉन्स्ट कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं सी में। तो फर्स्ट टॉपिक है आज की वैल्यू इन सी। आज की वैल्यू होता क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आस्की वैल्यू इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आस्की वैल्यू होती क्या है? जैसे कि मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें कोई भी चीज़ स्टोर की, जैसे कि मैंने एक इंटीजर x इज इक्वल्स टू 1 लिखा, तो 1 एज ए वैल्यू नहीं जा रहा है, 1 का आस्की कोड होगा 48, वो उसमें जाएगा। आस्की वैल्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन यूज़ करती है और हर कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर होता है कुछ आस्की कोड, उसके आस्की कोड से, और आस्की कोड होती है वो 7 बिट की मेमोरी को कवर करती है। सी प्रोग्रामिंग में आस्की कोड्स होते हैं टोटल वो 255 होते हैं और 255 आस्की कोड्स दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। तो पहला पार्ट में होते हैं 0 से लेके 125, जिसमें कि सारे जो भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 9 तक, वो कवर करते हैं। और वो 128 से लेके 255 तक होते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक एट द रेट, हैज़ और एक्सक्लेमेटरी साइन, कॉमा, डबल कोटेशन एंड ऑल। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आए। जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, लेटर अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स, और इसमें है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। अब आज की in C, character variable does not contain a character value itself rather than the ASCII value of the character variable. सी में जो कैरेक्टर्स वेरिएबल होते हैं उसको जैसे हम उसमें इनिशलाइज कर देते हैं, वो उसको वैसे रीड नहीं करता पर एज ए उसकी आस्की वैल्यू रीड करता है। तो सेकेंड पॉइंट है आस्की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर वेरिएबल इन नंबर्स जो कि होते हैं 0 से लेकर 255। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंट का एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 0, उसको इनिशलाइज कर दिया, जो सिस्टम होता है वो उसके आज के कैरेक्टर को रीड करता है जो कि होता है 48। इनपुट आउटपुट कैसे इंस्ट्रक्शन है सी में? तो इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सी में, इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ। उसका जो सिंटैक्स होता है स्कैन एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एम्परसेंड देन नेम ऑफ वेरिएबल, और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर और नेम ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट इन सी। तो ए कांस्टेंट इज अ वेरिएबल और ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम एज ए, जैसे कि इंट x इज इक्वल टू 1 कर दिया और इसको आगे कॉन्स्ट लगा देते हैं। जब भी x की वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं तो हमेशा जो कांस्टेंट होती है वही वाली वैल्यू एक्सेस होके आएगी। तो इसका एग्जांपल अभी देव C++ में करके देख लेंगे। और कॉन्स्ट को डिक्लेयर करने के लिए दो वे से कर सकते हैं, एक तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके या फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके। अब देखते हैं कि देव C++ के किस कैरेक्टर का क्या आस्की कोड होता है, और अगर हमको सारे आस्की कोड याद नहीं होते तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं किसी भी प्रोग्राम बनाने से पहले, तो एज इंक्लूड stdio.h, देन उसका मेन फंक्शन बनाया, देन करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किए। जैसे कि एक इंट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू मैंने एक 0 ले लिया। अब 0 का आस्की कोड क्या होता है? तो प्रिंट एफ में मैसेज लिखेंगे आज की वैल्यू ऑफ 0 इज, यहाँ पे %d, देन यहाँ पे x लिख दिया, कंट्रोल एस, फंक्शन F9 से कंपाइल किया, देन फंक्शन F11 से रन कर दिया। आया कि 0 का आस्की वैल्यू 48 होती है। उसी तरीके से अगर हमको स्मॉल ए, कैपिटल या किसी की आस्की वैल्यू चाहिए तो कैसे करते हैं? तो एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप ले लिया, उसका ch वेरिएबल का नाम है, देन एक कैपिटल ए का मुझे आस्की वैल्यू पता करना है, तो ऐसे किया, देन प्रिंट एफ, इसमें लिखते हैं आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज %d, देन यहाँ पे ch लिख देंगे। देखते हैं कि आज की वैल्यू इस कैपिटल ए की क्या होती है। 65 आ गई। उसी तरीके से अगर मेरे को सारे वैल्यूज़ चाहिए तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट आई कर दिया,
और आज की वैल्यूज़ देखे थे 0 से लेके 255 होते हैं, तो एक फोर लूप चलाते हैं उसके लिए। आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 255, देन आई प्लस प्लस, देन प्रिंट एफ लगाया, देन प्रिंट एफ से परसेंटेज डी। अब मेरे को सारे कैरेक्टर्स का आज की वैल्यू चाहिए। आज की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी 0 से लेकर 255। अब सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं तो उसको देखते हैं कि पहले सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं फंक्शन F9 से, देन फंक्शन F11 से इसको रन करते हैं। तो ये सारे आज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ गए कि कैसे कैसे आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इसमें सारे काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स भी आ गए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए हैं। तो यहाँ पे अब ये समझ नहीं आ रहा कि किसका क्या है, तो ये भी आना चाहिए, देन उसका वैल्यू भी आनी चाहिए। तो वो कैसे होगा? अगर मुझे चाहिए और उसका कैरेक्टर का नाम भी चाहिए और उसकी आज की वैल्यू भी चाहिए, तो उसको इस तरीके से लिख देंगे। जैसे कि परसेंटेज सी होगा वो उसके कैरेक्टर को प्रिंट करेगा इधर से, और जो परसेंटेज डी होगा वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से अगर इसको कंपाइल करेंगे फंक्शन F9 से, देन फंक्शन F11 से अगर उसको रन कर देंगे, देन एक पर्टिकुलर आने लगे। ये 255 तक आ गए, 0 से लेके 255। अगर ऊपर जाके भी देख लेंगे इसमें, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि हम इनपुट कैसे लेते हैं सी में। तो जैसे कि एक इंट आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके इसमें स्कैन एफ का यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो सबसे पहले एक मैसेज लगा देते हैं। तो मैंने प्रिंट एफ लगाया कि एंटर अ वैल्यू, ठीक है। एंटर ए वैल्यू के बाद कॉलन लगा दिया, देन इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। देन यहाँ पे एक परसेंटेज डी लगाया, देन यहाँ पे एम% का यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए, आई, और आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, तो इसके लिए प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज, देन यहाँ पे टर्मिनेट कर F9 और फंक्शन F11 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये क्या हो गया, एक यूज़र कैसे इनपुट दे पा रहा है उसमें। अब देखते हैं कि और अब देखते हैं कि मुझे अगर रैंडमली किसी का भी ASCII कोड चाहिए होगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो एक इंट में एक आई टाइप का कोई एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, या फिर एक कैरेक्टर ले लिया मैंने, यहाँ पे कैर ले लिया CH नाम से। अब एक मैसेज लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर अ कैरेक्टर, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। देन एक इनपुट वाली लाइन लिखेंगे स्कैन एफ, देन एक कैरेक्टर इस पर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी होता है, देन M%CH, देन इसको भी टर्मिनेट कर देंगे। देन एक प्रिंट एफ वाली लाइन लिखेंगे कि जो आज की जैसे कोई भी कैरेक्टर एंटर किया तो उसका क्या आज के कोड है, तो इसके लिए ये लिखा आज के कोड ऑफ उसका कैरेक्टर और उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरेक्टर तो मतलब CH, इसको टर्मिनेट कर दिया, कंट्रोल सेव किया, देन फंक्शन F9 से जाके उसको कंपाइल किया, देन फंक्शन F11 किया। तो जैसे कि कोई भी डाला मैंने, कैपिटल ए का क्या आया 65। आज के कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको देव C++ से भी निकाल सकते हैं कोई भी कंपाइलर का यूज़ करके। अब उसी तरीके से ये तो इसके लिए हो गया। और अगर मुझे कोई वैल्यू पता है तो हम उसका आज के उसका कैरेक्टर्स कैसे निकाल पाएंगे कि उसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है। देन उसके लिए जैसे कि एक कोई भी इंट ले लिया, ठीक है, इंट। अब मुझे निकालना है कि इंट आई इज इक्वल्स टू 48 किसका है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे, इसके लिए लिखेंगे आज के वैल्यू ऑफ फाइल किया, देन फंक्शन F11 कर दिया। ये 0 का होता है आज के कोड, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ गया। अब देखते हैं कि कॉन्स्ट कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं सी में। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज़ करने के लिए कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड लगाते हैं, कॉन्स्ट इंट आई इज इक्वल्स टू 1, और इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, देन कॉमा, देन आई, देन इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो क्या आउटपुट आएगा, फंक्शन F9 से इसको कंपाइल किया, देन फंक्शन F11,
आई की वैल्यू जैसे थी वैसे ही आ गई नॉर्मल। अगर आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे अगर इंट एक और वेरिएबल आई से ले लिया और उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, देन फंक्शन एफ लाइन किया, तो अब बोलेगा कि इसमें डुप्लीकेशन आ रही है। फंक्शन यहाँ पे एरर देने लगी इसने कि यहाँ पे अगेन इसको डिक्लेयर कर रहे हैं हम इसलिए। अब देखते हैं कि अगर एक ही वेरिएबल को हम दो बार एक ही फंक्शन में लिख देते हैं तो उसमें एरर आती है कि नहीं। अगर मैंने इंट आई इज इक्वल्स टू 1 लिया, फिर दूसरा लिख दिया इंट आई इज इक्वल्स टू 2 भी लिख दिया, फिर इसको अगर हम प्रिंट कराने चाह रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी देन इधर आई देन सेमीकोलन, फंक्शन F9 से इसको कंपाइल किया, देन फंक्शन F11। तो इसने एरर दे दी कि रीडेफिनेशन कर रहे हैं क्योंकि आई वेरिएबल ऑलरेडी मेरा प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। अब देखते हैं कि कॉन्स्ट कीवर्ड और कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। कॉन्स्ट कीवर्ड को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो कॉन्स्ट से जो बता दिया, अब एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू कर लेते हैं, जैसे कि हैज़ डिफाइन एक्स इज इक्वल x3, और इसको अगर हम नीचे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, देन हम x को प्रिंट करना चाहते हैं तो x प्रिंट होगा कि नहीं। कंट्रोल एस फंक्शन एफ लाइन से उसको कंपाइल किया, देन फंक्शन F11 कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। या फिर इसको कॉन्स्ट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर उसको डिफाइन के थ्रू भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब हम इसका यूज़ करते हैं ना डिफाइन का, तो एक बार इस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दो, उसको फिर उसके बाद नीचे कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर दिस, और आई होप आप लोग को सारा समझ में आया होगा। और आज मैंने इस टॉपिक में कवर किया था आज की वैल्यूज़ के होते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं सी में, और इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं सी में। तो अगर आप लोग को मेरा चैनल की सारी लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।